हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, रेट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके पहले वाले वीडियो में पूरा मैं आपको विधिवत आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब हम लोग उससे रिलेटेड जो सवाल है आपकी बुक में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके पास, इसमें क्या कह रहा है कि एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है मूलधन का 33.1% है आपका, ठीक है ना। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन का 33.1% है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप मान लीजिए कि जो आपका मूलधन है वो कितना है आपका 100, ठीक है ना। मान लीजिए कि जो आपका मूलधन है वो कितना है आपका 100, ठीक है ना। तो ब्याज कितना है आपका, जो मूलधन है आपका उसका 33.1% है, ठीक है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 100 का आप 33.1% निकालेंगे। देखो साइड में मैं निकाल रहा हूं, 100 का आप 33.1 बटे में आप 100 निकालेंगे। देखो 100 से आपका 100 कट गया तो क्या हुआ आपका 33.1, ठीक है ना। तो कभी भी परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मूलधन को हमने 100 इसीलिए माना है जिससे हम इसको डायरेक्ट लिख सके, ठीक है ना। तो मूलधन अगर 100 है तो ब्याज कितना हो जाएगी आपकी 33.1, ठीक है ना। तो ये बताइए, मूलधन आपको पता है, ब्याज आपको पता है, तो आप मिश्रधन भी लिख सकते हैं, अमाउंट, ठीक है ना। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन आ जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 133.1, ठीक है ना। अब देखो, मूलधन आपके पास है, मिश्रधन आपके पास है, ठीक है ना। तो ये 3 साल की कहानी है। देखो टाइम कितना दिया हुआ है आपका 3 वर्ष, ठीक है ना। तो आप मूलधन और मिश्रधन का रेशियो देखो कितना है आपका। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं तो उसको मैं प्रिंसिपल लिखे दे रहा हूं, और मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं तो ए लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना। हम लोग मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है। मूलधन कितना है देखो 100, और मिश्रधन कितना है आपका 133.1, ठीक है ना। तो देखो यहां पे एक दशमलव है, एक अंक के पहले दशमलव है तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है ना। और इधर एक जीरो आप बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखो आपका 1000 हो गया, ये आपका 1331 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है ये 3 साल का है, ठीक है ना। और रेट निकालने के लिए, दर निकालने के लिए हमें मूलधन और मिश्रधन का 1 साल का रेशियो चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये 3 साल का रेशियो है, 1 साल का चाहिए, तो आप इसका क्या करिए, क्यूब रूट निकाल लीजिए, √3 आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आपको मूलधन और मिश्रधन का 1 साल का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रूट के ऊपर जो नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस 3 का ये मतलब है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आपकी 3 बार रिपीट होगी वही रूट से बाहर आएगी, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब है ये 10 गुणे में 10 और गुणे में आपका 10, ठीक है ना। ये 3 हुआ। और यहाँ पे क्या है आपका 1331 है, तो 1331 क्या है, 11 का क्यूब है, ठीक है ना। तो इसको आप 11 गुणे में 11 और गुणे में आप 11 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका 3 और 10 3 बार रिपीट हो रहा है तो रूट से क्या बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा, ठीक है ना। तो 10 आपका बाहर आ गया, ज्यादा नीचे तो नहीं हुआ जा रहा है। और यहां से क्या आएगा 11 बाहर आएगा, 11, ठीक है ना। तो ये जो आपका 10:11 है, मैं इसको यहां साइड में किए दे रहा हूं। ये जो आपको 10:11 आया है, ठीक है ना, ये मूलधन और मिश्रधन का 1 साल का रेशियो है, ठीक है ना। और रेट निकालने के लिए हमको 1 साल का ही रेशियो चाहिए होता है, ठीक है ना। अब देखो आपकी जो राशि है आपकी वो 10 से आपकी 11 हो रही है, ठीक है ना। तो रेट कितना है देखो कितने की वृद्धि हुई है आपकी, 10 से 11 हुई तो 1, ठीक है ना। और नीचे हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन प्रिंसिपल को, ठीक है ना। तो मूलधन कितना है आपका 10 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो रेट कितना हो जाएगा, 0 में से 0 काट दीजिए तो कितना हो गया 10% आपका रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन सवालों को करने का मतलब सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। जितने भी रेट वाले सवाल है उनको आपको मूलधन और मिश्रधन के रेशियो लेके ही करना है, रेशियो से ही इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इससे छोटा और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन सवालों को कितना जल्दी अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 सवाल इस वीडियो में और करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, मूलधन आपको 65,000 दिया हुआ है, समय जो है आपका वो 3 वर्ष है, और ब्याज जो है आपका वो 21,515 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करिए, पहले तो आप मिश्रधन निकाल लीजिए, अमाउंट, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना होगा आपका मिश्रधन,
आप जो है मूलधन कितना है आपका 65,000, ठीक है ना। इसमें आप ब्याज ऐड कर दीजिए 21,515, 21,515 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 515, ये 5 1 6 हो गया और ये 6 2 8 हो गया, ठीक है ना। तो मिश्रधन कितना आ गया आपके पास 86,515, ठीक है ना। तो आप क्या करिए मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखिए, ठीक है ना। ये कितना है आपका देखो 65,000, ठीक है ना, और ये है आपका 86,515, ठीक है। इसको हटा दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें 3 वर्ष का है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्यूब रूट निकालना होगा, ठीक है ना, तभी तो हमें 1 साल का मिलेगा। भाई ये 3 साल का था मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, हमें क्यूब रूट निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखो एक चीज आप देखो कि यहां पे क्या है, देखो 65,000 है, तो यहां पे 1000 ये क्या है आपका 10 का क्यूब है, 1000 को आप क्या लिख सकते हो 10 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे जो 65 है इस 65 को आप हटा दीजिए, तो आप क्या करिए दोनों तरफ आप 65 से डिवाइड कर दीजिए, तो 65 यहां से हट जाएगा, इसको भी आप 65 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ आपका देखो 65 से आपका 65 आपका कट जाएगा, तो कितना हुआ 1000, ठीक है ना। तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 10 का क्यूब लिखेंगे, 10 गुणे में 10 और गुणे में आपका 10, ठीक है ना। और इसको क्या करो आप देखो 86,515 को यहां लास्ट में 86,515 को आप 65 से काट लीजिए, ठीक है ना। तो देखो ये 13 से कट रहा है ना, 13 × 5 = 65 हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया 13 × 78, और पहले आप 65 ये 13 से नहीं पहले 5 से काटो, तो 5 से कितना हो गया 13, पहले इसको 5 से काट लीजिए, 5 1 के 5 3 8 हो गया, 5 7 35, 5 3 15 0 और 5 3 15, ठीक है ना। अब इसको आप 13 से काटिए, तो 13 से देखो आपका 13 1 के 13, 4 17 हो गया आपका, ठीक है ना। 13 3 39, 39 में कितना जोड़ोगे आपका 40, फिर 13 3 39 और 13 1 के 13 आपका, ठीक है ना। तो कितना बार कटा आपका 13 31 बार कटा आपका, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका क्यूब रूट में 13 31, ठीक है ना। सेम वैल्यू आई है जो इसके पहले वाले सवाल में आपकी आई थी, ठीक है ना। 13 31 क्या है आपका 11 का क्यूब है, ठीक है ना। देखो स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तभी ये सवाल आप जल्दी कर पाएंगे। 11 का क्यूब है मतलब आपका 11 गुणे 11 गुणे में 11 आपका, ठीक है ना। रूट में जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी, जैसे यहाँ पे 3 है, तो देखो जो नंबर आपका 3 बार रिपीट है वही आपका रूट से बाहर आएगा, तो यहां से क्या बाहर आएगा आपका 10 और यहां से क्या बाहर आएगा आपका 11, ठीक है ना। तो ये मूलधन और मिश्रधन का 1 साल का रेशियो है। अब इससे आप रेट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट क्या होगा देखो 10 से वैल्यू आपकी 11 हुई तो कितना ज्यादा मिला आपको 1, ठीक है ना। और नीचे हमेशा लिखेंगे आपका प्रिंसिपल मूलधन और गुणे में आपका 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आया आपका 10%, देखो इसका भी आंसर आया, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है देखो उसका भी आंसर आपका 10% आया है, ठीक है ना। ये सवाल एकदम बहुत ही आसान सवाल है और इनको करने का यही सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। फालतू की चीजें रटने से और फालतू की ट्रिक रटने से, कि हर सवाल के लिए आप नई ट्रिक रट रहे हैं, तो वो टीचर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उनको अपना इंप्रेशन दिखाना है कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत हानिकारक है, ठीक है ना। आप फालतू की ट्रिक याद नहीं रख सकते हैं, जो जेन्युइन तरीके हैं उनको पढ़ के जाइए और आसानी से आप सवाल बना ले जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए, यहां पे आपको मूलधन दिया हुआ है आपका 6250, समय दिया हुआ है आपका 5 वर्ष, और जो मिश्रधन अमाउंट है 15,552 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 5 वर्ष है तो मतलब हमें √5 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें कैलकुलेशन आपका होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखिए, क्या हो जाएगा 6250, ठीक है ना। और ये कितना होगा देखो 15,552, ठीक है ना। तो अब देखो आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, सारे होल नंबर है, ठीक है ना, कोई दशमलव में आंसर नहीं है। इसका मतलब है किसी न किसी की पावर 5 बनेंगे तभी तो √5 आप निकाल पाएंगे। तो ये देखो जिससे कट रहा है उससे काटिए, 2 से कट रहा है काटिए, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है ना। ये कितना हो गया 2 7 14, 1 15, 2 7 14, 1 15, 2 7 14 और 2 6 12, ठीक है ना। तो इनका आपको √5 निकालना है, इनका आपको √5 निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 का मतलब क्या है कि मतलब रूट के अंदर जो नंबर आपका 5 बार रिपीट होगा वही बाहर आएगा, ठीक है ना। तो देखो अब देखो पावर 5 वाइज तो याद रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन
30 तक का स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है ना। रेयरली कभी कभार ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब देखो जैसे इतना बड़ा नंबर है, इसका नहीं पता किसकी पावर 5 है, तो आप जिससे कट रहा हो उससे इसको काटना शुरू कर दिया करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है आपका 31 25 है, ठीक है ना। तो ये देखो 5 से कट रहा है ना, तो 5 से काटिए, 5 छक्का 30, ठीक है ना। और 5 दूनी 10 और 5 पचा 25 और गुणे में आपका 5, ठीक है ना। अब देखियो अगर आपको स्क्वायर पता है तो 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, 25 गुणे में आपका 25, ठीक है ना, और गुणे में आपका 5, ठीक है ना। 25 क्या होगा 5 गुणे में 5, ये 25 क्या होगा 5 गुणे में 5, ठीक है ना, और गुणे में आपका 5। तो देखो ये आपका 5 की पावर 5 मिल गया हमको, ठीक है ना। तो 31 25 क्या है आपका 5 है, 5 बार 5 की पावर 5, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3 2 5, ठीक है ना। सिमिलरली जो है आप ये जैसे बड़ा नंबर है इसको भी आप काटना शुरू कर देंगे ना, तो ये आपका 6 की पावर 5 आपका बनेगा, ठीक है ना। ये जो आपका है ये 6 की पावर 5 मतलब 6 आपका 5 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3 2 5, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से क्या बाहर आएगा 5 बाहर आएगा, ठीक है ना, और यहां से क्या बाहर आएगा आपका 6, ठीक है। तो 1 साल का रेशियो आपको मिल गया है, रेट आप निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो रेट क्या होगा देखो 5 से वैल्यू आपकी 6 हो रही, तो कितना होगा वृद्धि हुई आपकी 1 की, और नीचे क्या लिखोगे हमेशा मूलधन जो प्रिंसिपल है 5 और गुणे में आपका 100, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 5 से काटिए तो कितना हो गया 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कभी भी इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में फंसे तो इनको हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर को सॉल्व करने में थोड़ा समय आपको लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में 3 सवाल ही काफी है, जो बाकी सवाल बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। जय हिंद।